गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्फत। इसके पहले हम रिक्रूटमेंट, असिस्टेंट प्रोफेसर, गेस्ट लेक्चरर, पीएचडी के रिक्रूटमेंट के बारे वीडियो बनाए थे। आज हम पहली बार बहुत ही इम्पोर्टेंट बीपीएससी टीचर टीडीएस फॉर्म, इनकम टैक्स फॉर्म ऑफलाइन कैसे भर पाइएगा, डिटेल्स हम बताने वाले हैं। तो इसके लिए पूरा वीडियो देखना होगा। पूरा वीडियो आप देखिएगा तो आप अपना से ही टीडीएस फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पे बीपीएससी 9-10 TRE 1 TRE 2 जो रिक्रूटमेंट हुआ है, तो उसी का के बारे मतलब वेतन कितना आया है, क्या आया है, डिटेल्स हम भर के इसी वीडियो में दिखाएंगे। बाकी 11, 12 और 1 to 5, 6 to 8 आप लोग इस वीडियो देखकर भी भर पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरह का फॉर्म सबके पास है। भी बहुत सारे व्हाट्सएप में भी दिखा गया है, आप लोगों के पास भी है, और ऑफलाइन भी आप फॉर्म खरीद सकते हैं। तो बहुत सारे बीपीएससी यही बताया कि ओरिजिनल फॉर्म में आपको फिलअप करना होगा। 3 कॉपी में आपका जमा ले रहा है, कहीं जगह 4 पत्ती ले रहा है। यहाँ पे देखिए 4 पत्तियां में भर कर दे, तो कई जगह 4 कॉपी ले रहा है, कहीं 2 कॉपी भी ले रहा है। तो इस तरह का फॉर्म है। फॉर्म पूरा हम पहले दिखा देते हैं, उसके बाद पूरा फिल करके दिखाएंगे। देखिए इस तरह का फॉर्म है। शेड्यूल ऑफ इनकम टैक्स, आयकर की अनुसूची, 4 प्रतियों में फॉर्म है। वित्तीय वर्ष, इस तरह का एक तो पेज है पूरा। उसके बाद फॉर्म 16 है। फॉर्म 16 में 3 प्रति है। टीडीएस पार्ट ए, ये पार्ट ए का फॉर्म है। फॉर्म नंबर 16 सी रूल 31(1)(a), इस तरह का फॉर्म है। वो पार्ट ए था, ये पार्ट बी, और एक पेज का है 3 पेज, टोटल 3 पेज। और है लास्ट में आपका साल भर कितना इनकम हुआ है, कौन महीना कितना सैलरी आया है, ये डिटेल्स इस फॉर्म में भर के आपको दिखाना होगा। तो हम फिलअप करके दिखाते हैं। पहले आपको ब्लैंक फॉर्म दिखा दिए, उसके बाद हम आपको फिलअप करके दिखाएंगे। चलिए फिलअप करके दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये वित्तीय वर्ष 2024-2025 में वेतन स्रोत से आय और कटौती के विवरणी, ये लास्ट में रहेगा, लेकिन इसको पहले आपको फिलअप करना होगा, क्योंकि किस महीना कितना सैलरी आया है इसी में दिखाना होगा। चलिए देखिए एकदम शुरू में यहाँ पे हम भर के दिखाया है। ये फॉर्म समस्तीपुर जिला के भरा हुआ मतलब फॉर्म है, समस्तीपुर जिला के है। तो इसमें समस्तीपुर जिला का डिटेल्स आपको मिल सकता है। चलिए देख लीजिए। इसमें TRE 1 और TRE 2 दोनों का एक ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि 53% डीए किसी को नहीं मिल रहा है, सबको 50% ही डीए मिल रहा है, और 4% HRA सबको ही मिल रहा है। अभी बहुत जगह 5% नहीं दे रहा है। तो TRE 1 और TRE 2 का दोनों का फॉर्म एक ही जैसा है। ये है 9-10 का फॉर्म फिलअप। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं जो 9-10 में नौकरी करते हैं उसका बेसिक जो वेतन है 31,000। तो पहले हम लोग जहाँ वेतन मैट्रिक्स में पुनर्विकन मूल वेतन, तो ये पूरा मार्च 2024 से एकदम फरवरी 2025 पूरा हर जगह 31,000 हम लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद महंगाई भत्ता अर्थात डीए, डियरलेस अलाउंस, इसको भी हम आप लोग जानते हैं सब जगह 50% मिल रहा है। तो हम करके फिल करके दिखाया है। इसमें 15,500 लिखना है, हर जगह आपको ये एकदम फरवरी तक लिख देना है। उसके बाद HRA 4% मिल रहा है। तो जिसको 4% मिल रहा है वो 1240 होगा, जिसको 5% मिल रहा है वो 1% और भी बढ़ जाएगा, ठीक है। 1% मतलब यहाँ पे 3,000 का 1% 300 रुपया हो गया, और 100 का
1000 का 30 रुपया, 3,330 और 1240 से जो ऐड करना होगा। और चिकित्सा भत्ता सबका 1000 रुपया है। तो देखिए 31,000 मूल वेतन, महंगाई भत्ता 15,500 और मकान किराया 1240, चिकित्सा किराया 1000। तो टोटल हम लोगों का वेतन हो रहा है टोटल जोग करे 48,740 रुपया है। उसमें कटौती कितना है, 10% काटता है तो वो हो गया 4,650 और 30 रुपया बीमा शुल्क जमा होता है। टोटल हम लोग में जो बैंक में नहीं, सॉरी, एनपीएस में जो जमा होता है हम लोगों का सैलरी से, वो है 4,680 कटौती का जोग। और टोटल अकाउंट में जो रुपया घुस रहा है वो है 44,060 रुपया सबका। 9-10 जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में नौकरी करता है, पहले ही बता देते हैं ग्रामीण क्षेत्र का ये है। शहरी क्षेत्र का अलग हो जाएगा कि उसमें मकान भत्ता बढ़ जाएगा तो उसका दूसरा हो जाएगा। ये जो डिटेल्स हम भरे हैं ये शहरी क्षेत्र के नहीं, ग्रामीण क्षेत्र, ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में है। तो सबका 44,060 रुपया, जो जिसका 50% डीए मिल रहा है और 4% HRA मिल रहा है, उसका है 44,060 रुपया अकाउंट में घुस रहा है। तो इसी तरह हर महीना इस फरवरी तक ऐसे ही घुस रहा है सबके अकाउंट में। और एक 2-4 पॉइंट खूब इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, सिर्फ देख लीजिएगा, ये आप लोगों को भी सबको ध्यान देना है। बीच में सितंबर महीना में 1,000 रुपया पेशा कर अर्थात प्रोफेशनल टैक्स काटा था। किसी जिला में 1,000 रुपया, किसी जिला में 2,000 रुपया कटा था, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसमें सितंबर महीना में जिस जिला में 1,000 रुपया लिया है उसको 1,000 लिखना है, जिस जिला में 2,000 रुपया कटा है उसको 2,000 रुपया यहाँ पे लिख देना है। उसको जोड़ करके यहाँ देखिए कटौती का 4,680 रुपया पहले था, ये 1,000 जोड़ के यहाँ पे 5,680 रुपया किया और सैलरी में यहाँ पे 1,000 घटा के 43,060 रुपया। तो जहां 2,000 रुपया से पैसा कर लिया था उसमें यहाँ हो जाएगा 6,680 और सैलरी में हो जाएगा 42,060 रुपया। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, बाकी सब सेम होगा। और एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग जब ज्वाइन किए थे, मतलब बीपीएससी टीआरई 2 जब ज्वाइन किया था तो फरवरी महीना में बीपीएससी टीआरई 1 का भी बाद में 3% ये उस समय 46% डीए था, तो बाद में 4% बढ़ा था। तो मार्च महीना का सैलरी के साथ जोड़ के दिया था, लेकिन फरवरी महीना का जो डीए है वो अप्रैल में महीना में आया था सब जिला में। तो वो भी आपको ये है कि इस फिनेंशियल ईयर 1 मार्च से 28 फरवरी तक कोई भी पैसा सरकार द्वारा आपका अकाउंट में घुसा है तो उसको आपको जोड़ना है। तो ये आप ध्यान से देखिएगा, HRA में फॉर्म में किसी लोग डाउनलोड कर सकते हैं तो उसी में आप देख सकते हैं 770 रुपया, जिसको हम इधर समस्तीपुर जिला में जो लोग ज्वाइन किया है 10 फरवरी, उसमें 770 रुपया आया था अकाउंट में। तो उसका 86 रुपया और गया था एनपीएस में, तो इसको भी जोड़ के यहाँ पे लिखना होगा। इसीलिए यहाँ पे डीए एडीआर लिख दिए और 856 जगह जोग दिए। इसका टोटल जोग करके 856 रुपया आई का कल जोग में लिख दिए हैं। उसके बाद सीपीएफ में 86 रुपया और ये भी यहाँ पे जुड़ेगा कटौती का जोग में 86 रुपया। उसके बाद टोटल 770 रुपया यहाँ पे हम लिख दिए हैं। ये लिखना बहुत ही जरूरी है। बाकी जो इम्पोर्टेंट है, एक चीज ध्यान से देखिएगा, इसमें और
वेतन का काटे, सब जगह एक ही 31,000 लिख दिया। उसके बाद ये जो हम दाग दे रहा है इसमें फिर इस सब का 31,000 का सब का जोड़ करके यहाँ लिखना है। उसके बाद महंगाई भत्ता जो 1500-500 करके है 12 महीना का गुना करके 1500-500 इंटू 12 गुना करके यहाँ लिखना है। पहले 31,000 गुना 12 करके यहाँ 3,000 3,72,000 हुआ है। उसके बाद 15,500 के 12 करके गुना करके 1,86,000 हुआ है। 1240 जो मकान भत्ता मिला है उसको 12 करके गुना करके 14,880 हुआ है। और उसके बाद 1,000 रुपया चिकित्सा भत्ता 12 करके 12,000 रुपया हुआ है। और ये जो 856 रुपया आपको बताए हैं कि ये आपको अकाउंट में आया है 770 रुपया और 86 रुपया एनपीएस में, इसको भी जोड़ना है। तो इसमें 856 रुपया इसमें लिख दिए हैं। और ये जो है 48,740 आपका टोटल जो सैलरी हो रहा है, तो इसमें भी आपको टोटल 12 करके गुना कीजिए 48,740 और 856 जोड़ कीजिएगा तो 5,85,736 रुपया हो रहा है। ये ध्यान से दीजिएगा, ये है हो रहा है 8 लाख इसमें है 8,85,736 रुपया ये हो रहा है। और सीपीएफ में 46,4650 रुपया जो हर महीना जोग होता है, इसको 12 के गुना कीजिएगा और 86 रुपया टोटल करके इसमें देखिए ये जो हम ये कर रहा है इसमें देखिए कि 55,886 रुपया हो रहा है। उसके बाद 30 रुपया जो ग्रुप बीमा करता है इसको 12 के गुना कीजिएगा तो 360 रुपया हो रहा है। और 1,000 रुपया यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि 1,000 रुपया किसी डिस्ट्रिक्ट में कटा है, किसी जगह 2,000 कटा है, तो इसमें वो भी जोड़ करके ये लिख देना है। और टोटल जो कटौती का जोग 4680 4650 प्लस 30 हो गया 4680, हर महीना 4680 और 86 रुपया जोड़ करके 57,246 रुपया हुआ है। और बाकी जो आपका सैलरी जो आपका अपना अकाउंट में गया है वो है हो गया 44,060 रुपया हर महीना। तो उसके हिसाब से आपका अकाउंट में टोटल और 700 रुपया आपका डीए गया है। जो बहुत जिला में अलग अलग होगा, ये आपका HRMS में आपका अकाउंट का डिटेल्स देखिएगा तो उसमें भी पता चलेगा कितना आपका घुसा है, तो उसी तरह आपका करना है। तो टोटल हो गया 5,28,490 आपको सैलरी अकाउंट में घुसा है। ये जो है ये देख लिए हैं, ये जो है ये है हो गया 5,28,490 रुपया 770 रुपये जोड़ करके ये आपका अकाउंट में सैलरी रुपया आपका अकाउंट में गया है। ये 2-4 चीज आप ध्यान दीजिए। ये सारे डिटेल्स जो है ये सारे डिटेल्स है आपका TRE 1-2 का 9-10 का। TRE 1 या 2 किसी का 1 to 5 होगा तो इसमें 31,000 की जगह 25,000 हो जाएगा। तो उसका महंगाई भत्ता 50% कीजिएगा तो 1,250 हो जाएगा। उसका मकान किराया 4% करके और 1,000 वो भी लिख दीजिएगा। इसी तरह हिसाब होगा, लेकिन यही हिसाब है तो इसका इसीलिए आपको बता देते हैं। उसमें 25,000 होगा 1 to 5 का और 6 to 8 होगा 28,000। 28,000 का 50% हो जाएगा 14,000 इसमें महंगाई भत्ता हो जाएगा और उसका मकान भत्ता 4% हो जाएगा तो वो भी 1,240 से कुछ घट जाएगा। तो और 1,000 और 30 इसमें जो है ये सब सेम रहेगा। बाकी आपको 31,000 जैसे जो 31,000 1,500 15,500 1,240 और 1,000 जोड़ करके जैसे 48,740 लिखा है उसी तरह आपको 25,000 या 28,000 या 11-12 के लिए 32,000। तो टोटल आपको
ये हिसाब 32,000 इसमें हो जाएगा। उसमें भी 32,000 जो हो जाएगा, महंगाई भत्ता 16,000 हो जाएगा, और मकान किराया हो जाएगा उसका 1280 हो जाएगा, और 1,000 रुपया सबका सेम रहेगा। 1,000 और 30 ये सबका सेम रहेगा। बाकी इसमें थोड़ा ये होगा, और इसमें भी आय का कल योग में भी डिफरेंस हो जाएगा, सीपीएफ में भी डिफरेंस हो जाएगा, कटौती में भी डिफरेंस हो जाएगा, शुद्ध आय में भी डिफरेंस हो जाएगा। तो जो भी होगा उसको आपको टोटल करके नीचे लिख देना है। ये पहली काम है। बाकी देखिए ऊपर में हम ब्लर करके रखे हैं, इसमें आपका नाम लिखा है, आपका नाम लिखना होगा। उसके बाद पदनाम, पदनाम जो है स्कूल टीचर, सबका पदनाम स्कूल टीचर। ब्रैकेट में आप 9 10 जो 1 to 5 है 1 to 5, जो 6 to 8 है 6 to 5 लिख दीजिएगा, और 11 12 के लिए 11 12 लिख दीजिएगा। उसके बाद विद्यालय कार्यालय का नाम एवं पता, तो जिसका जो स्कूल है वो यहाँ पे हाई स्कूल, ब्लॉक और जिला यहाँ पे लिख दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए 7th वेतनमान वेतन स्तर, हम लोगों का कोई वेतन स्तर नहीं है, इसीलिए इस फॉर्मेट में आपको वेतन स्तर का कुछ नहीं लिखना है। और नीचे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है हस्ताक्षर, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है हस्ताक्षर जो है, देखिए यहाँ हस्ताक्षर करना है, तो यहाँ पे आपको हस्ताक्षर करना है, अपना हस्ताक्षर यहाँ पे करना है। तो चलिए ये डिटेल्स आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वित्तीय वर्ष 2024-25 का आपका वेतन स्रोत का कितना आया है, ये टोटल आपको पहले भर लेना चाहिए है। उसके बाद आप दूसरा फॉर्म में जाते हैं, उसको आपको फिलअप करके हम जो दूसरा फॉर्म में दिखाएंगे, ये सब डाटा इसी फॉर्मेट का डाटा वहाँ पे दिखाएंगे। बाकी जिसका 1 to 5 है, 6 to 8 है, 11 12 है, वो अपना हिसाब करके कर लीजिएगा। उस हिसाब से वहाँ पे हम बता देंगे कहाँ क्या करना है। यहाँ पे देखिए और एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, नीचे सबसे नीचे यहाँ आ जाइए, कुल जोग जो है 3,72,000 हो गया। महंगाई भत्ता का टोटल 12 महीना का जोग 1,86,000 हो गया। मकान भत्ता का 14,880 हो गया। चिकित्सा भत्ता 12,000 हो गया, इसमें 856 हो गया। ये टोटल जोग करके फिर यहाँ आय का कल जोग में ये सब टोटल जोग जोड़ करके ये लिखना है 5,85,736 रुपया। ये टोटल आपको जोड़ करके यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो ये टोटल भी यहाँ आ जाएगा। ऊपर से भी जोड़ कीजिएगा तो यही आएगा, नीचे से भी जोड़ कीजिएगा तो यही डाटा आएगा। तो चलिए सेकेंड वाला फॉर्म, जो फॉर्म में शेड्यूल वाला जो फॉर्म है उसको पहले फिलअप करते हैं, क्योंकि वो पहले जमा। देखिए वीडियो थोड़ा दीर्घ होगा, आपको सबको पता है कि फॉर्म फिलअप का वीडियो है तो पूरा आपको देखना ही होगा। यहाँ पे देखिए शेड्यूल ऑफ इनकम टैक्स, ये वाला फॉर्म पहले जमा, मतलब जो सीरीज कीजिएगा, सीरियली कीजिएगा तो ये पहले रखिएगा। उसके बाद TDS 16 फॉर्म रखिएगा। उसके बाद लास्ट में पहले जो हम बताया है सैलरी वाला जो ईयरली जो इनकम दिखाया है वो लास्ट में आपको रख कर पिन अप करके जमा करना है। तो ये फॉर्म पहले फिलअप करना है आपको। तो शेड्यूल ऑफ इनकम टैक्स 4 प्रतियों में जमा करना है। तो आपको BRC क्या बोला है आपको पता होगा, तो उसी हिसाब से आपको यहाँ जमा होगा। कहीं जाएगा 3 प्रति, कहीं जाएगा 2 प्रति, कहीं जाएगा 4 प्रति लग रहा है। तो इस फॉर्म में पहले है करदाता के नाम, अर्थात जो BPSC टीचर है उसका पहला नाम आपको पूरा कैपिटल अक्षर में लिख दीजिएगा। उसके बाद पदनाम, पदनाम जो है ये भी आपको यहाँ भरना होगा। पदनाम यहाँ पे पदनाम भरना होगा आपका पूरा। स्कूल टीचर 9 10 BPSC TRE 2, देखो हम लोग TRE 2 वाला के लिए ये फॉर्म भर रहे हैं तो इसीलिए ये कर दिया है। उसके बाद लिखा है कार्यालय और विद्यालय का नाम, यहाँ पे +2 हाई स्कूल जो जिसका जो हाई स्कूल है, और उसका एड्रेस, गांव का नाम, उसके बाद ब्लॉक का नाम, उसके बाद जिला समस्तीपुर कर दिए हैं। उसके बाद स्थायी लेख संख्या पैन, जो फॉर्म फिलअप करेगा BPSC टीचर या कोई भी टीचर कोई भी फॉर्म फिलअप करेगा उसका नाम लिखना है, उसी का पैन कार्ड यहाँ देना है। देखो
पैन कार्ड बोला है, यहाँ पैन कार्ड भरना है। और कोषागार का नाम मतलब हर जिला का जो सदर जिला है उसी का नाम होगा। समस्तीपुर जिला का सदर है समस्तीपुर, तो कोषागार भी वही है। चलिए दाग हो गए, ये हो गए। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये यहाँ पे फॉर्म भरना है। क में देखिए 7th वेतनमान के वेतन लेवल, यहाँ पे वेतन वहाँ पे आप लोग देख लिए हैं कि 31,000 का टोटल करके जो आया था वही हम यहाँ पे लिखे हैं, जिसका 28,000, जिसका 25,000, जिसका 32,000 का टोटल करके 12 का गुना करके जो होगा वो यहाँ पे लिखना है। 3,72,000 जो वहाँ पे लिखे यही हम यहाँ पे 3,72,000 लिख दिए हैं। महंगाई भत्ता डीए का टोटल जो हुआ है 12 महीने का, उसमें जो लिखा था वो भी यहाँ लिख दिए हैं 1,86,000। ये जो है 1,86,000, 3,72,000 जो ये है ये हम यहाँ पे लिख दिए हैं। उसके बाद मकान किराया जो HRA जो है 12 के गुना करके जो हुआ है वो यहाँ पे 14,880 लिख दिए हैं। और चिकित्सा भत्ता 1,000 रुपया करके हर महीना है, ये 12,000 यहाँ पे लिख दिए हैं। और बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है। बाकी कुछ नहीं है। बाकी देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज है, और पहले वहां पे बताए थे कि महंगाई भत्ता का बकाया राशि जो अकाउंट में HR एरियर के रूप में जो आया था वो यहाँ पे 856 यहाँ पे लिख देना है। तो 856 850 हो गया। इसका टोटल मतलब वेतन का टोटल 856 करके जोग करके वेतन स्रोत का प्राप्त कुल आय यहाँ पे टोटल जोग करके ये लिख देना है। ये जो डाटा है 5,85,736 ये उस पेज में भी है, ठीक है। उस पेज में भी आपको दिखाए थे कि टोटल करके लिखना है, वही डाटा यहाँ पे भर देना है। इसीलिए पहले आपको बताए थे कि वो वाला जो फॉर्म है साल भर का आय वो पहले फिलअप करना है, क्योंकि वो भरा रहेगा तो आपको डाटा फिर जो प्लस करना नहीं चाहिए। यहाँ पे फिर और बाकी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे फिर आ रहा है। यहाँ पे 5,85,736 आ गया। फिर इसको यहाँ पे वेतन स्रोत का प्राप्त कुल आय फिर इसमें यहाँ लिख देना है 5,85,736। इसमें देख लीजिए घटाइए भरा, इसमें जो 2 नंबर में जो है कि अंतर्गत कटौती का राशि 75,000 जो टोटल आय है उसके 75,000 से फिर माइनस करना है। बहुत सारा जाएगा, बहुत आदमी, खूब इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बता रहे हैं यहाँ पे। बहुत सारा आदमी इसी जगह 75,000 से 1,000 किसी का जुड़ा है तो 1,000 जोड़ दिया, किसी का पैसा प्रोफेशनल कार्ड 2,000 कटा है तो वो भी 75,000 के से 2,000 जोड़ करके 77,000 करके फिर माइनस किया। ये नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ ओनली 75,000 ही माइनस होगा। 2,000 कटा है या 3,000 की कटा है इससे यह फर्क नहीं पड़ता, इसका 75,000 ही आपको माइनस करके इसमें भरना है। ठीक है, तो 75,000 माइनस करके क्या आया है 5,10,736 रुपया यहाँ पे माइनस करके आया है। ये राशि को आपको माइनस करके 5,10,736 हुआ। एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए इसमें क्रॉस करके लाइन टर्न के हम यहाँ पे 5,10,740 रुपया लिखे हैं। 736 आया, इसको राउंड फिगर करना है।
तो 5 से ऊपर 36-37 होगा तो बढ़ा कर 40 करना है। मान लीजिए ये 533 होता तो हम इसको, ये 733 होता तो हम इसको 730 लिखते। इसको 736 है तो 740 का इसमें राउंड फिगर करना है। उसी चीज को फिर 9 नंबर पे देखिए कल जोग आई, 9 नंबर में जो कल जोग आई है उसमें फिर यहाँ पे लिख देना है 5,10,740 रुपया। वो 5,10,740 रुपया जो डाटा है उसको फिर 10 नंबर में फिर भर देना है। उसी डाटा को फिर 3 लाख से माइनस करना है। देखो 1 पॉइंट में है प्रथम RS 3 लाख पर आई करके 3 लाख माइनस करके 2,10,740 रुपया आया। सबको जो 5 to 8 है, 6 to 8 है या 11 12 है, सबको यही करना है, 3 लाख माइनस करना है टोटल आई के हिसाब से। इस ये जो 2,10,740 रुपया आया इसी के आपको आयकर देना है। तो इसका 5% क्या हुआ 10,05,36 रुपया आया है। देख लीजिए 10,05,36 रुपया यहाँ पे 5% करके आया है। जिसका जो आएगा वही लिखना है। उसी को क्रॉस करके फिर 6 नंबर में ये 10,05,36 रुपया यहाँ पे फिर लिख देना है। ठीक, और वहाँ पे जो 5,10,740 रुपया आया ये जो दर है यहाँ पे लिख देना है। बाकी हो गया 11 नंबर में 10,537 रुपया जो टैक्स है वो यहाँ पे लिख देना है। और 25,000, देखो 11 नंबर में क्या बोला है कि जिनका कुल आय 7 लाख रुपया तक हो को आयकर को राशि को अधिक हो तब 25,000 तक की छूट है। तो 25,000 जेहेतु छूट है, हम लोगों का टैक्सेबल आय आया 10,05,36 और 25,000 जेहेतु छूट है इसीलिए 25,000 तो हम लोगों का नहीं हो रहा है, 10,05,36 ही हो रहा है। इसीलिए 25,000 माइनस करके ये आय हम लोगों का जो नील हो जा रहा है। ठीक है, इसीलिए आयकर हम लोगों का नील हो रहा है। तो यहाँ पे नील लिख देना है, यहाँ पे भी नील लिख देना है, यहाँ पे भी नील लिख देना है, यहाँ पे भी नील लिख देना है। तो ये फॉर्म फिलअप पूरा खत्म हो चुका है। यहाँ पे देखिए करदाता का हस्ताक्षर है, यहाँ पे अपना हस्ताक्षर कर लीजिएगा। और एक चीज बताते हैं, सारे पेज में आपका नीचे में जहाँ हस्ताक्षर लिखा है उसमें भी करना है, नहीं लिखा है उसमें भी पेज के नीचे हस्ताक्षर कर देना है। तो ये पेज का इसका फॉर्म फिलअप पूरा कर दिए हैं। हमको लगता है कि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। कोई भी दिक्कत होगा, कोई भी आए तो हमको कमेंट करके बता सकते हैं, हम तुरंत इसका सलूशन कर देंगे। उसके हाँ, नेक्स्ट फॉर्म में अब आ गया, वो था पार्ट बी ए का फॉर्म, ये है पार्ट बी का। वही फॉर्म का वो 4 पत्ती में है, 1 2 3 4 एक ही फॉर्म में है। इसमें फिर आ गया ग्रॉस सैलरी, यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे लिखा नहीं है आपका। यहाँ पे जो 48,000 कुछ आया है वो जो ग्रॉस सैलरी है यहाँ पे लिख देना है। फिर सैलरी जो आया है 5,85,736 टोटल जोड़ करके आप देख लीजिएगा, वही चीज़ फिर यहाँ पे भर देना है। इसको हम 5,85,740 बनाए थे, यहाँ पे नहीं बनाना है, यहाँ पे 5,85,740 कर देना है। ये फिर काट देना है, फिर टोटल में आपको 5,85,736 लिख देना है। टोटल जो महंगाई भत्ता और मंथली सैलरी ये सब जोड़ करके जो आया है वही चीज़ यहाँ पे फिर लिख देना है। फिर टोटल करके यही वही चीज़ पता चलेगा। फर्स्ट फॉर्म में लिखा हुआ है टोटल, वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद
उसके बाद नीचे फिर नील 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 पूरा कर दीजिएगा। फिर नील नील करके नीचे एकदम नीचे आ जाएगा। इस जगह खूब इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। इसमें नील करने के बाद फिर नीचे थ्री नंबर जहाँ लिखा हुआ है टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी रिसीव, इसमें फिर 5,85,736 रुपया जो सैलरी है वो यहाँ पे लिख देना है। फिर आ जाना है 4 नंबर पे, चार का ये जहां लिखा है स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 जहां डिडक्शन हुआ है। न्यू स्कीम में 75,000 है, इसीलिए आपको 75,000 करना है। और टैक्स ऑफ एम्प्लॉई, देखिए प्रोफेशनल टैक्स, इसमें वो जो मंथली वाला जो फॉर्मेट था उसमें दिया हुआ था 1,000 रुपया आपका टैक्स कटा है, कहीं 2,000 रुपया कटा है, किसी का तो उसको 2,000 यहाँ पे लिख देना है। और जिसका 1,000 रुपया कटा है वो 1,000 रुपया लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है 5 नंबर पे, देखिए 75,000 आपका डिडक्शन होगा तो 75,000 यहाँ पे लिख दिए हैं। और इनकम चार्जेबल अंडर द लैंड, जो हम माइनस करके 75,000 से 5,86,000 ऐसे कुछ था, उसको माइनस करके जो 5,10,740 रुपया 36 रुपया आया था, उसको हम 5,10,740 लिखा था, वही हम यहाँ पे डाल दिए हैं। ये पूरा ग्रॉस सैलरी का टोटल नहीं होगा, इसमें 75,000 माइनस करके जो लिखना है वही यहाँ पे 5,10,740 जो आया है वो यहाँ पे लिखना है 6 नंबर पे। बाकी नीचे आ जाइए, नीचे यहाँ पे 8 नंबर में देखिए टोटल अमाउंट अदर इनकम, इसमें नील कर देना है। और नीचे जो है ग्रॉस टोटल इनकम जो है 5,10,000, देखो 5,10,740 जो वहाँ पे 85,000 से 75,000 माइनस करके आया था, वही चीज़ यहाँ पे 5,10,740 भी 6 नंबर में भी लिखे हैं और 9 नंबर में भी, 6 नंबर में भी वही लिखे हैं और 9 नंबर में 6 और 9 दोनों जगह वही लिखे हैं। और पहले हम बता चुके थे कि हर पेज में सिग्नेचर करना है, इसीलिए इस पेज में भी सिग्नेचर है। बहुत टाइम लगता है फॉर्म भरने में, इसीलिए बोलने में भी देखिएगा टाइम लग रहा है। फिर आगे तीसरा पेज अर्थात लास्ट पेज यही है, तो ये हम ये है लास्ट पेज। इसमें देखिए वहाँ पे 9 नंबर था, यहाँ पे 10 नंबर आ गया है। तो इसमें भी शुरू में जो चीज़ है सब नील कर देना है। देखिए यहाँ पे सब जगह क्रॉस कर देना है या नील लिख देना है। एकदम 10 नंबर पूरा कर दीजिएगा, एकदम 10 का KJ यहाँ पे भी सब नील कर दीजिएगा, यहाँ पे भी नील कर दीजिएगा। बीच में किसी का देखिए LIC वगैरह 80CC, इसमें कुछ का हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह सब है, तो इसमें भरना है। हम लोग ये सब नहीं किया है सब, इसीलिए इसमें नहीं भरे हैं। तो बाकी एकदम आ जाइएगा। 11 नंबर में पूरा नील है, उसके बाद 12 नंबर में देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीज। 12 नंबर में यहाँ 5 लाख जो आपका आयकर का 75,000 माइनस करके लिखे थे, वो चीज यहाँ पे 5,10,740 लिख दिए, 5,10,740 रुपया। और उसके बाद जो 3 लाख माइनस करके 2 लाख आया था, उसके बाद 5% करके जो टोटल टैक्स आया था जो 10,537, वही चीज यहाँ पे भी लिख दिए हैं। और डिडक्शन जो 25,000 है, रिबेट 25,000 जो आयकर टैक्स है वो यहाँ पे लिख दिए हैं 14 नंबर पे। यहाँ पे ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है कि 12 नंबर में जो आय का हिसाब है वो 5, जिस आय का आपको 75,000 माइनस करके लिखना है वो लिख दिए हैं। उसके बाद जो 3 लाख माइनस करके जो आया है 5% जो टैक्स आपका आया है वो यहाँ पे लिख दिए हैं। और 14 नंबर में 87A इफ एप्लीकेबल 25,000 जो आपका डिबेट होगा वो यहाँ पे लिख दिए हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है, बाकी और कुछ यहाँ पे नहीं है। नील कर दीजिएगा। और नीचे फिर से इस फॉर्म का नीचे फिर से आपको और DDO का डिटेल्स यहाँ पे देना है, उसका नाम, उसका फादर नाम और DPO स्टैब्लिश काम समस्तीपुर देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं। इसमें भी प्लेस और डेजिग्नेशन लिख देना है। इसी पेज में भी आपका नीचे फिर से सिग्नेचर होगा, देखिए यहाँ पे भी हम लोग सिग्नेचर किए हैं। तो ये फॉर्म आपको फिलअप करके दिखा दिए हैं।
हमको लगता है इस समय इस फॉर्मेट का बहुत ही ज़रूरी है। तो मेरा ये वीडियो या ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो मेरा ये नया चैनल है, ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करके इस तरह का इम्पोर्टेंट चीज़ कोई भी आएगा मेरा वीडियो में बीपीएससी टीचर के लिए देंगे और आगे भी ये काम हम करेंगे। तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक शेयर करके फ्रेंड्स में सर्किल में इस समय शेयर कर दीजिएगा। ये बहुत ही अभी इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको सबको ये चीज़ जरूरी है आपको ये आयकर भरने के लिए। तो पहले जो हम दिए थे फॉर्मेट उसी हिसाब से इसको सजाना है। शेड्यूल वाला पेज पहले सजाना है, उसके बाद दे देना है 16 फॉर्म नंबर 16 का 2 पेज है डिटेल्स वो रख देना है, नीचे मंथली वाला जो है वो रख देना है। तो धन्यवाद। वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, इसके लिए सॉरी, क्योंकि ये वीडियो इतना ही बड़ा होना ही चाहिए, नहीं तो आप डिटेल्स भर नहीं पाइएगा। ठीक है, धन्यवाद। लास्ट में कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो ज़रूर आप पूछ सकते हैं, वो हम बताएंगे।